जय श्री कृष्ण। सत्य तत्व को लेकर शोक करना क्यों अनुचित है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहीं गए हैं। गीता जी का दूसरे अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं ततः परम्। व्याख्या। मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी और शरीर, अर्थात सत और असत। ये दोनों ही अशोच्य हैं, अर्थात शोक न तो शरीर में रहने वाले शरीरी को लेकर हो सकता है और न ही शरीर को लेकर हो सकता है, कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में अशोच्यान पद आया है। उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा। लोगों की दृष्टि से मैंने जब अवतार लिया नहीं था, तब तक मैं इस कृष्ण रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, और जब तक तुमने इस रूप में अर्जुन रूप में जन्म नहीं लिया था, सबके सामने प्रकट नहीं था। इन सभी राजाओं ने भी जब इस राजा रूप में जन्म नहीं लिया था, तब तक वे इस राजा रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसका कारण है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव नहीं था। जातु, यह कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य, वर्तमान में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे 4 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वर तत्व प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ भगवान का आशय अपनी महत्ता और विशेषता प्रकट करने में है, तथा यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं ततः परम्। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं होंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव नहीं था और ना ही होगा। मैं, तू और ये राजा लोग हम सब पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम वर्तमान में प्रत्यक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए हम अब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों के अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य कि भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसा ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी
हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और ये राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। अब भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अब भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा। विशेष बात, मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम सब रहेंगे। अर्थात सब शरीर तो नाशवान हैं और हम सब अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध होती है, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे इनके सत्य स्वरूप की नित्यता सिद्ध होती है। इन दो बातों से यह सिद्धांत सिद्ध होता है, जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, और जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। जय श्री कृष्ण।